नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं। इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे विंडोज़ एक्सपी में जो आता था वो, तो ये एक प्रकार का क्या है? ब्राउज़र है। जैसे यूसी ओपेरा वगैरह होते हैं ना, इसी प्रकार ये इंटरनेट है एक्सप्लोरर है, एक ब्राउज़र है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न में से किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? दृश्य एक तरफा, सर्वे दृश्य। देखो, सर्वे दृश्य दोनों तरफा होता है, मतलब एक दूसरे को हम देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पे और एक दूसरे को सुन भी सकते हैं। फिर एनिमली में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? माइक्रो, मिनी, पॉली, मेन फ्रेम। देखो, पॉली नहीं होता। माइक्रो होता है, जैसे मोबाइल है, अपना पीसी होता है, लैपटॉप है, ये सारी। और मिनी जैसे छोटी कंपनी होती है ना, उसमें यूज़ होता है। और मेन फ्रेम है वो सुपर कंप्यूटर वगैरह या बड़ी कंपनियों में जो यूज़ होते हैं। फिर है कंप्यूटर के संबंध में कौन सा सही है? 1 KB 1022 वाइट्स कौन सा सही है पूछा है, ठीक है। तो 1 MB बराबर 1024 KB होता है, ठीक है, ये तो पता ही आपको। फिर है कंप्यूटर की विशिष्टता क्या है? क्या विशेषता है? गति है, स्टोरेज है, परिशुद्धता है और उपरोक्त सभी तो सारी हो जाएगी, ठीक है। फिर है अंकगणित व तार्किक दोनों कार्य किस में किए जाते हैं? तो ये था अर्थमेटिक, लॉजिक, यूनिट। तो मतलब इसमें कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ जो होता है, कंप्यूटर को जो भी हम कमांड देते हैं वो जो रिजल्ट देता है, जो प्रोसेस होती है वो ALU के अंदर होती है। और ये किसके अंदर होता है? CPU के अंदर होता है, ठीक है। फिर है कंप्यूटर ज्ञान उपयोगी है श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापकों, तो सभी के लिए होता है। आज के टाइम में कंप्यूटर का नॉलेज है बहुत ज़रूरी है। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? स्पेस बार होता है नीचे वाला, सबको पता है। फिर है शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता है, वो क्यों है? शिक्षा में मांग की पूर्ति हेतु, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु, ये सभी के लिए हो जाती है, ठीक है। कभी कंप्यूटर का नॉलेज क्यों ज़रूरी है स्टडी में? तो बेसिक सी बात है, आजकल है वो ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडी होती है और स्कूलों में भी है वो डिजिटल माध्यम से वो पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? पढ़ता संकलन, डाटा कलेक्शन होता है, डाटा स्टोरेज होता है, डाटा प्रोसेसिंग होता है, तो सभी हो जाते हैं, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन मतलब जो इनपुट देते हैं वो, और डाटा स्टोरेज होता है उसका। प्रोसेसिंग मतलब जो CPU के अंदर प्रोसेस के बाद है वो हमें रिजल्ट देता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारी के सारे कंप्यूटर की परिभाषा है, कंप्यूटर के शब्दावली शब्द है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको पता ही है, होते ही उसके अंदर सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के हो सकते हैं, वीडियो से संबंधित, ऑडियो से संबंधित है ना। और परिचालन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, iOS है, एंड्रॉयड है, एक्सपी है, और अपने लिनक्स, यूनिक्स, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। रीड ओनली मेमोरी में रैम हो गया, ठीक है, रोम, सॉरी, रीड ओनली मेमोरी रोम चलो आगे बता दूंगा मैं, आएगा क्वेश्चन। फिर सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन कौन से? सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण या हस्तांतरण करना, सूचनाओं का पुनरुत्पादन और उपरोक्त सभी। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी, तो संप्रेषण तकनीकी में सब कुछ आता है। सूचना का संग्रहण करना, सूचना का संप्रेषण करना मतलब आगे भेजना, ठीक है, सूचना का उत्पादन करना, पुनरुत्पादन। फिर शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग कौन कौन से हैं? शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, संसाधनों की सहभागिता, इसके अलावा शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग तो सभी में हो जाती है, ठीक है। निम्न में कौन सा सूचना संप्रेषण तकनीकी से संबंधित नहीं है? लान, मान, OAN और वान सूचना संप्रेषण तकनीकी से संबंधित है, वो नहीं है पूछ रहा है। तो देखो, लान लोकल एरिया नेटवर्क है ना, मान मतलब उससे थोड़ा बड़ा होता है, और फिर वान मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। ये अपन जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो वान के थ्रू करते हैं, ठीक है। और ये कंपनी विशेष में होता है, ठीक है। लान भी एक छोटा जो ऑफिस वगैरह होता है उसके सभी कंप्यूटर्स को ऐड करने के लिए होता है। फिर है वाईफाई से क्या तात्पर्य? वायरलेस फैक्ट्री, वायरलेस फिडेलिटी। तो ये वायरलेस फिडेलिटी होती है। तो फिर है सूचना संप्रेषण तकनीक विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति मतलब उसका जो रिजल्ट आता है वो, और अचीवमेंट कह सकते हो, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है, तो सभी इसमें है वो शामिल है। खालिस्तान का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए होता है। फायरवॉल, DNS है, और चलो ये फायरवॉल ही होता है, सबको पता है। फायरवॉल क्या करता है? ये आपका वायरस से सुरक्षा करता है, ठीक है, फायरवॉल।
फिर है ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस क्या है, फ्लैश मेमोरी कार्ड है या यूएसबी ड्राइव है या डीवीडी है या आपका हार्ड डिस्क है। देखो डीवीडी और सीडी डीवीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और ये डीवीडी आपकी क्या होती है, ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस होती है। इसको याद कर सकते हो आप। जैसे सीडी होती है उस पर प्रकाश गिरता है तो ये मतलब ऐसे रंगों में विभक्त हो जाती है ना, तो उससे आप याद कर सकते हो ये ऑप्टिकल होती है। ठीक है, ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है ये। बाकी वो चुंबकीय वगैरह पे डिपेंड करती है। कंप्यूटर के जनक के नाम से किन को जाना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज, इंग्लैंड के इंजीनियर। फिर कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, तो देखो ये सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर आने के बाद है उसका डाटा या तो क्रैश करने लग जाता है या फिर उसके थ्रू है वो हैक किया जा सकता है। तो ये कंप्यूटर एक वायरस है, वो सॉफ्टवेयर है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड तो इनपुट होता है, अपन कमांड देते हैं। माउस से भी इनपुट हो गया, कमांड देते हैं। स्कैनर भी इनपुट हो गया, उसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स अंदर डालते हैं। और मॉनिटर है वो या डिस्प्ले या मॉनिटर, तो ये आपका क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। लेकिन अगर टच से कोई स्क्रीन है तो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। ठीक है, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, मदरबोर्ड या सीपीयू, एलयू या कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू को अपन क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड क्या होता है, देखो अपन सीपीयू को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद उसके अंदर एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क ये सब कुछ लगी होती है, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, और एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी सीपीयू के अंदर ही होती है जो प्रोसेस से करता है डाटा को। फिर आईसीटी से क्या अभिप्राय, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको पता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है वो टेक्नोलॉजी आईसीटी। फिर इनमें से कौन सा कथन सही है, वायरस कंप्यूटर के द्वारा सूचना के संधारण की गति को बढ़ा देता है, बढ़ाता नहीं कमी करता है। इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता है, इंटरनेट से सबसे ज़्यादा वायरस फैलता है। ठीक है, अपन कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं ना तो ट्रस्टेड साइट से करनी चाहिए। अगर बिना ट्रस्टेड साइट से अपन करते हैं डाउनलोड, कोई सॉन्ग करते हैं चाहे कोई मूवी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो वायरस उसके साथ आ जाता है। ठीक है, तो वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। इसने क्या पूछा, सही पूछा है, तो वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, और फिर ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मोडेम, टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने वाले का पता और सभी। तो देखो सभी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये भी होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी होनी चाहिए, मोडेम टेलीफोन लाइन भी होनी चाहिए, मेल प्राप्त करने वाले का ईमेल पता भी आपके पास है वो होना चाहिए। ये उसकी बात कर रहे हैं, मोडेम टेलीफोन लाइन जो इंटरनेट डायरेक्ट प्रोवाइड करवाते हैं ना, बीएसएनएल वगैरह। डाटा का उदाहरण क्या है, विधियों का नाम है, रोल नंबर है, अकाउंट नंबर है या प्रोक सभी। तो देखो डाटा वही होता है जो अपन इनपुट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन गलती कर देते हैं। अपन क्या करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो मतलब उसके अंदर जो डाटा सेव होता है उसको अपन डाटा कह देते हैं, जबकि डाटा हम देते हैं वो होता है कंप्यूटर के अंदर होता है, वो सूचना होती है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, कंप्यूटर के अंदर जो भी होता है ना, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई पीडीएफ है, ठीक है, तो ये पीडीएफ एक सूचना है, ये डाटा नहीं है। डाटा तो हम देते हैं, बाहर से देते हैं, वो डाटा होता है, फिर प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद फिर सूचना बनती है। ठीक है शिक्षा तकनीकी का आविर्भाव जिनसे हुआ है, गणित और भौतिकी, भौतिकी और इंजीनियरिंग, इंजीनियर शिक्षा और शिक्षा और भौतिकी। तो ये हो रहा है शिक्षा तकनीकी, मतलब शिक्षा भी और साथ के साथ टेक्नोलॉजी। तो ये हो गई आपकी भौतिकी और इंजीनियरिंग, इनके साथ मिलान से हुआ ये शिक्षा तकनीकी। निम्नलिखित कंप्यूटर क्या भाग है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, मॉनिटर है। क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग हैं। अच्छा, किसके अलावा भाग नहीं है, कंप्यूटर के भाग। देखो स्कैनर एक अलग चीज़ हो गया, स्कैनर या प्रिंटर ये तो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, मुख्य कंप्यूटर अपन किसको मानते हैं, मॉनिटर हो गया आपका और सीपीयू हो गया। ठीक है, और सीपीयू के अंदर क्या आता है आपका, अच्छा कीबोर्ड भी मुख्य मानते हैं और एक माउस भी आपके मुख्य मानते हो। ठीक है, स्कैनर तो अलग बाहर से लगाते हैं अपन। ठीक है, इनको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं अपन। जैसे प्रिंटर हो गया आउटपुट हो गया, स्कैनर इनपुट हो गया, स्पीकर है वो भी आउटपुट हो गया। फिर रैम से क्या तात्पर्य है, रीड एक्सेस मेमोरी, रियली रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये तो याद ही है आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम, और रोम होती है रीड ओनली
मेमोरी। तो देखो रैम क्या काम करती है, जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको कंट्रोल करती है। जैसे अपन कहते हैं ना, किसी मोबाइल या कंप्यूटर की रैम छोटी है, मान लो 512 MB है, ठीक है, तो उस पे पर काम करेंगे तो वो थोड़ा धीरे काम प्रोसेस करेगा, ठीक है, धीरे काम करेगा। और किसी में 1 GB या 2 GB है तो वो थोड़ा फास्ट काम करेगा। तो रैम हाल ही में चल रहे प्रोग्रामों को कंट्रोल करता है, ठीक है। और रोम क्या होती है, रोम में पहले से डाटा डाला जाता है और वो वैसा ही रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपकी अलार्म घड़ी है तो अलार्म घड़ी के अंदर पहले से डाटा है वो उसके अंदर सेव कर दिया जाता है। या फिर वो पानी टंकी वाली जो अपन घंटी लगाते हैं तो वो जैसे ही उसके अंदर करंट आएगा तो वो बजने लग जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर है वो पहले से डाटा सेव होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते, वो रोम होती है। फिर URL क्या है, वेबसाइट का शीर्षक है, एक ईमेल का पता है या कंप्यूटर प्रिंटर के माध्यम से, फिर या फिर वर्ल्ड वाइड वेब का एक पेज का पता है। देखो URL, कोई भी अपन साइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले आता है ना ये, तो एक वेबसाइट का शीर्षक होता है URL, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ ले तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। फिर इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त www वर्ल्ड वाइड वेब होती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर CD-ROM। देखो ये बोल रहा है कि उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में, अंतःक्रिया मतलब है दो व्यक्तियों के बीच में, ठीक है, इंटरेक्शन। तो ये आपकी होती है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, उपग्रह आधारित। मतलब ऐसे का मान लो कि सूचना है वो उपग्रह के थ्रू जा रही है, मतलब एक व्यक्ति इस मतलब पृथ्वी पे इस साइड है, एक पृथ्वी पे दूसरी साइड है, तो इसके जो अपने जो भी है अपने इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या फिर टीवी का मान लो कोई लाइव प्रसारण हो रहा है कहीं से, तो जब वो उस उपग्रह के माध्यम से वो सूचना दूसरी जगह जाती है उसको बोलते हैं अपन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति, उपरोक्त सभी तो सारी हो जाएंगी। एक्यूरेसी भी होती है इसमें, ठीक है, और बहुत सी जगह इनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, डाटा संग्रहण करने में है ना, सब चीज़ों में यूज़ करते हैं अपन। स्पीड भी है। फिर क्लास प्रोजेक्ट किसके लिए था, तो क्लास किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था, क्लास की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल्स। तो ये NCERT द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम भी। अभी आपको पता है कंप्यूटर है वो सबके लिए ज़रूरी होता है, तो स्कूलों में भी वो शुरू कर दिया गया। और फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है, पद्धत एकत्रीकरण की प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रिया, आंतरिक तकनीकी प्रक्रिया। प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है, ठीक है। फिर सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य है, सूचना को संग्रहण करना, संप्रेषण करना, प्रोसेसिंग करना, सभी तो सारी चीज़ें वो हो जाएगी इसमें। शिक्षा में सूचना पर संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है, शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु बिल्कुल, प्रभावशाली देने तो बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु सारी चीज़ें हो जाएगी। मुख्यतः शिक्षा में कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है, शोध उपकरण हेतु, शिक्षण अधिगम हेतु और प्रबंधन उपकरण हेतु प्रयोग सभी। देखो मुख्यतः शिक्षा का पूछा, ओनली शिक्षा में, एजुकेशन में क्या यूज़ करते हैं, तो शोध तो देखो किसी लैब वगैरह में हो गया, शिक्षण अधिगम हेतु, ठीक है, टीचिंग लर्निंग, तो शिक्षण अधिगम के लिए हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर के थ्रू स्टडी करवाई जाती है वो है इसमें। फिर श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत क्या है, सूचनाओं की स्पष्टता है, सूचना का प्रसारण है, पर्याप्त सूचनाएं सभी हैं। संप्रेषण के सिद्धांत श्रेष्ठ कम्युनिकेशन, सूचना की स्पष्टता होनी चाहिए, सूचना का प्रसारण होना चाहिए और पर्याप्त सूचनाएं वो होनी चाहिए। रोम के संदर्भ में कौन सा सही है, तो ये रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। सही जोड़े का चयन कीजिए। शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक और लिखित संप्रेषण होता है। शाब्दिक संप्रेषण में चाक्षु संपर्क मुख्य मुद्राएं। देखो चाक्षु संपर्क तो फिर शाब्दिक में थोड़ी हो गया, तो वीडियो में हो गया ना। अशाब्दिक संप्रेषण, अच्छा सॉरी संप्रेषण की बात करें तो शाब्दिक संप्रेषण में चाक्षु संपर्क मुख्य मुद्राएं, मतलब संप्रेषण मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है। अब शाब्दिक संप्रेषण मौखिक और लिखित हो गया, मतलब शब्दों द्वारा, तो मौखिक द्वारा भी कर सकते हैं, बोलकर भी और लिख कर भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, शाब्दिक संप्रेषण चाक्षु संपर्क दे, तो देखो शाब्दिक थोड़ी हो गया है ना। अशाब्दिक में स्पर्श संपर्क, ठीक है, ये भी अशाब्दिक संप्रेषण है स्पर्श संपर्क, और अशाब्दिक संप्रेषण लिखित है मौखिक संपर्क,
अशाब्दिक संप्रेषण है वो लिखित और मौखिक, तो ये तो शाब्दिक हो गया, ठीक है। तो पहला ये वो सही हो जाता है। वैसे ये भी सही है, शाब्दिक संप्रेषण स्पर्श संपर्क, और ये भी सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? IBM AIX, फायरफॉक्स, लिनक्स, यूनिक्स, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये iPad वगैरह में यूज़ होते हैं। विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, iOS है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायरफॉक्स क्या होता है आपका? ये तो ब्राउज़र है, ठीक है। निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। संदेश भेजना, संदेश बनाना, संदेश जांचना, संदेश लिखना। देखो जांचना जैसा इसमें भाग है वो नहीं है। संदेश भेजना है, संदेश बनाना है, संदेश लिखना है। सूचना संप्रेषण तकनीकी में शामिल किया इंटरनेट, शैक्षिक, दूरदर्शन, ईमेल, सारी चीज़ें हो जाती है। मतलब इसमें किसका अध्ययन करते हैं? सब चीज़ों का। विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय ज्ञान को अध्ययन बनाने वाली सहायक सामग्री क्या है? तो अपना कंप्यूटर हो जाता है। इसको विद्युत मस्तिष्क है वो कहते हैं, याद रखना। निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? लोगो है, तो लोगो है, कोबाल है, जावा है, सी है, C++ है, ठीक है। ये सारी की सारी है। तो कोसमो ऐसी भाषा है वो नहीं है। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचना को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। उस स्मृति में निम्नलिखित में से क्या कहते हैं इसको? तो मैंने आपको बताया था, जब कंप्यूटर पर हम कार्य कर रहे होते हैं उस समय जो उन चीज़ों को कंट्रोल करता है उसको रैम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब कम समय के लिए होती है। जैसे मतलब हम ऑफ कर देते हैं, बीच में लाइट चली गई, फिर कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो जो रैम की मेमोरी है वो चली जाती है, ठीक है। संप्रेषण के तुल्यकालिक माध्यम क्या है? चैट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो ये सारी चीज़ें वो हो जाती है। संप्रेषण मतलब सूचना का आदान प्रदान चैट द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, ठीक है। कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है। खोज प्रणाली, अनुकरण प्रणाली, शिक्षण प्रणाली, अभ्यास एवं पुनर्अभ्यास। तो ये आपको बताया था ट्यूटोरियल मोड। कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है, तो शिक्षक प्रणाली, ठीक है। शिक्षण प्रणाली मतलब कंप्यूटर के थ्रू वो पढ़ाया जाना। संकेत संप्रेषण के साधन है। मुख्य संकेतों में हमें सम्मिलित कर सकते हैं। बोले गए शब्द है, चिन्ह है, हाव भाव, उपरोक्त सभी सारी चीज़ें वो हो जाती है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का है? कौन सा सॉफ्टवेयर का है मतलब सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है? MS वर्ड है, फोटोशॉप है, MS एक्सेल है, तो ये बिल्कुल सारे सॉफ्टवेयर है। स्कैनर देख लो, यहाँ पर हार्डवेयर आ गया, मॉनिटर हार्डवेयर आ गया, प्रिंटर हार्डवेयर आ गया, और इसमें माउस है वो हार्डवेयर आ गया, ठीक है। कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? मतलब प्रोसेस में क्या नहीं आता? केंद्रीय प्रक्रिया यानी CPU, अर्थमेटिक लॉजिकल इकाई यानी LU, और अदा इनपुट और नियंत्रण इकाई। प्रक्रिया का अंग नहीं मतलब प्रोसेस किस में नहीं होती? देखो प्रोसेस CPU के अंदर अपनी LU होती है और उसी के अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस किस में होती है? CPU के अंदर होती है। लेकिन इनपुट तो अपन जैसे माउस के द्वारा कर दिया, अपने टच स्क्रीन द्वारा कर दिया, कीबोर्ड के द्वारा कर दिया, तो उसमें चली जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा समूह है हार्डवेयर से संबंधित है? LU, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, तो बिल्कुल ये भी है, CPU भी है, मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है। MS वर्ड ये आपका क्या आ गया? सॉफ्टवेयर आ गया। पावर पॉइंट भी आपका सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है। एक्सेल है, ये भी आपका सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भाग है सारे के सारे। बेसिक, कोबाल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, ये सारी भाषाएं हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग है वो भाषाएं हैं कंप्यूटर की। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? तो ये फोर्ट्रॉन थी। बहुत बार पूछ लेते हैं कि प्रथम उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रॉन थी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी में सम्मिलित क्या है? ऑनलाइन सीखना, एजुसेट के माध्यम से सीखना, जो अपना शैक्षिक उपग्रह था उसकी बात कर रहा है ये। वेब बेस्ड सीखना, बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे वो हो जाएंगे। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है, ठीक है। इंटरनेट क्या है? ये आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं करना, आपका क्या है? प्रोटोकॉल है, नेटवर्किंग है।
संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? संप्रेषण दाता, देखो संप्रेषण देने वाले की बिल्कुल ज़रूरत है, संप्रेषण ग्राही की भी बिल्कुल ज़रूरत है, माध्यम भी होना चाहिए और पाठ्यक्रम नहीं होता, ठीक है। संप्रेषण दाता जो भेजता है, संप्रेषण ग्राही जो लेता है, और बीच में जो भेजने काम आता है, चाहे इंटरनेट काम आए चाहे कुछ भी काम आए, वो सारा आपका क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। उचित संपर्क सूचनाओं की स्पष्टता, संप्रेषण का अभाव, देखो अभाव नहीं होगा इसमें। संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल कौन सा है? मतलब संप्रेषण की क्या प्रक्रिया रहती है? संदेश वाहक मतलब भेजने वाला, बीच में माध्यम और संदेश से प्राप्त करता, तो ये हो जाएगी सेंडर, मीडियम और रिसीवर। किसी विषय पर सर्वाधिक अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? विश्वकोश से, इंटरनेट से, तो बिल्कुल इंटरनेट से सर्वाधिक सूचनाएं वो लेते हैं अपन। प्रभावशाली संप्रेषण की क्यों आवश्यकता है? प्रभावशाली शिक्षण है तो विषय सामग्री स्पष्ट हो सके, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। संप्रेषण क्या नहीं है? दो व्यक्ति द्वारा होने वाला संप्रेषण एक प्रक्रिया जिससे सूचना विचारों का आदान प्रदान होता है, सही बात है। जिसमें भावनाओं का संप्रेषण करने हेतु किसी भी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता, माध्यम तो होता ही है, ठीक है, चाहे लिखित रूप में हो, चाहे मौखिक रूप में हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो, फ़ोन पे हो, ऑडियो के माध्यम से हो, ठीक है। सैटेलाइट इंटरैक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1975, याद रखना। SITE इसको पढ़ते हैं ना अपन, SITE, तो इसको किया गया था 1 अगस्त 1975। ICT व शिक्षण विधि प्रयुक्त करने पर, ICT सह शिक्षण विधि प्रयुक्त करने पर अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। अध्यापक पर कार्यभार अत्यधिक हो जाता है। अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होती है, ठीक है, ये तो अपन पढ़ते ही हैं। तो ICT को सह शिक्षण विधि मतलब कंप्यूटर के थ्रू हमें पढ़ाना है, तो हमें शिक्षक की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो शिक्षक क्या करता है? सुविधा प्रदाता, मतलब उसको और ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है वो बता देता है, बीच में पॉज कर करके, ठीक है। और इसके अलावा फिर है DNS पद का क्या तात्पर्य है? DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम होता है, तो बिल्कुल ये डोमेन नेम सिस्टम है वो होता है। कोई भी अपन जैसे ईमेल आईडी है, वेबसाइट का पता है, तो डोमेन नेम होता है ना, उसकी बात कर रहा है ये। भारत द्वारा शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह कौन सा है? GSAT 14, चंद्रयान, एजुसेट, सारल, तो ये आपको हो जाता है एजुसेट। कौन सा ये 2002 या 2004 में भेजा था क्या? एजुसेट याद रखना आपको, ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित है। कौन सा मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं? मृदुल मतलब सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। स्लाइड्स, फिल्म पट्टियाँ, मानचित्र, चलचित्र, देखो स्लाइड्स जो चलते रहते हैं ना, नाम ऐसे है ना, कंप्यूटर में ऐसे नाम चलते रहते हैं। फिल्म स्ट्रिप्स भी हो जाएंगी, ठीक है, चलचित्र मतलब मूवीज़ भी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें मानचित्र वो नहीं है, मानचित्र तो अपन बाहर निकालते हैं, तो ये तो हार्डवेयर है। फिर है आपका संप्रेषण चक्र का सही प्रयुक्त कौन सा है? तो संप्रेषण का हमने पढ़ लिया, पहले प्रेषक मतलब भेजने वाला, और फिर संदेश उसके पास जो होता है वो, फिर ग्रहीता, और फिर प्रतिपुष्टि। मतलब इसमें माध्यम नहीं दिया, अगर बीच में माध्यम होता है, लेकिन माध्यम मतलब इसने वो किसी में नहीं दिया, तो इसमें आप सीधा कर सकते हो कि प्रेषक मतलब भेजने वाला, उसके बाद संदेश होगा, फिर वो ग्रहण करेगा आगे वाला, फिर वो प्रतिपुष्टि वो देगा, ठीक है। संप्रेषण का क्या कार्य? अभी प्रेरणा, सूचना का आदान प्रदान होता है। अच्छा, पूरी जगह और देर के शिक्षण और प्रशिक्षण और उपरोक्त सभी, तो इसमें सारी चीज़ें हो जाती है। संप्रेषण के दौरान कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? गलत प्रत्यक्षीकरण, जरूरत से अधिक चिंता, अपूर्व जिज्ञासा, पूर्व अधिगम, देखो ये भी कमी है, ये भी कमी है, मतलब बाधा है, ये भी है, ठीक है। पूर्व अधिगम है वो नहीं, पूर्व अधिगम तो आपका फायदा करेगा, पहले का जो नॉलेज है वो। सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन है? सॉफ्टवेयर तकनीकी लूमस्टेन है, स्किनर है, मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, तो ये आपकी हो जाती है स्किनर। कौन से प्रणाली की मूलभूत पैरामीटर नहीं है? मतलब सिस्टम, तो इनपुट होता है, प्रोसेस होती है, आउटपुट होती है, मशीन इसमें नहीं होती, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय क्या है? उन्हें कार्य करने तो कहना
विचारों का आदान प्रदान, तो देखो संप्रेषण तो आदान प्रदान ही होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो ये संप्रेषण ही होता है। शैक्षणिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान, कक्षा में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक, तो सारे हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज 7। देखो सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसको ऐसे समझो, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर में विंडोज़ कर रखा है आपने, ठीक है, तो विंडोज़ के जो साथ आते हैं वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके, ठीक है, चाहे म्यूजिक प्लेयर हो, वीडियो प्लेयर हो। लेकिन अगर बाहर से अपन डालते हैं कोई वीडियो प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर या कोई ब्राउज़र, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो तो विंडोज़ के साथ आता है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर में अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है, ठीक है। तो जो बाहर से डालते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो विंडोज़ 7 तो देखो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, पेज मेकर, उसके अंदर नोटपैड, फोटोशॉप, 2 मिनट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है, तो विंडोज़ 7 तो ये तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। और बाकी ये हम बाहर से डालते हैं तो ये सारे क्या हो गया आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। फिर इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को है, वो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सारा वही कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे विंडोज़ है वो सारी की सारी है वो कंट्रोल करता है। फिर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, स्कैनर इनपुट होता है, प्लॉटर आउटपुट है। प्लॉटर मतलब बड़े बड़े जो प्रिंटर होते हैं ना, बड़े बड़े पोस्टर जो छापते हैं वो, और टैप है, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर है। एक सारे तो सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर प्रोग्राम हो गया ना, तो प्लॉटर हो जाएगा। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? स्पीड सीमा नहीं है, शुद्धता, परिश्रम, बुद्धि का अभाव। देखो कंप्यूटर के अंदर वैसे अपन कह सकते हैं कि वो बुद्धि नहीं होती, ठीक है। आधुनिक जैसे AI है ना, उसमें तो देखो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं होती कि अपने इंसान की बराबरी कर सकें। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विंडोज 7, पेज मेकर, तो आ गया, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन उत्तर इन विकल्पों में सुने, सही है या गलत है? गलत है। देखो माइक्रो होते हैं ना, वो तो अपन PC है, मोबाइल है, ये सारे माइक्रो में आते हैं। मेन फ्रेम है बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होते हैं, ठीक है, तो ये छोटे सस्ते नहीं होते। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, ऐसा कुछ नहीं होता। मिनी होता है और नोटबुक होता है, ठीक है। तो मिनी तो देखो हाँ कंपनियों में यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम तो काफ़ी बड़ा हो गया, ये रिसर्च वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ होता है। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है? डेजी व्हील प्रिंटर मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट मतलब दाब दे के जो करते थे ना प्रिंट पुराने वाले, वो है। तो डेजी व्हील उसी का एक भाग है, ड्रम वगैरह, ठीक है। तो ये आपका इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। लेजर है जो आधुनिक है। इनमें से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती रहती है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, EPROM और रोम। तो इसमें आ जाएगा डायनेमिक रैम। डायनेमिक नाम से पता चल रहा है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। तो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती रहती है। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है? कैश मेमोरी, मैन मेमोरी, रजिस्टर, रोम। देखो रजिस्टर वो सबसे कम समय के लिए सबसे छोटी वो स्टोरेज की युक्ति होती है, और जो कैश मेमोरी होती है ना, वो रैम क्या यूज़ करता है? जैसे अपन कैश मेमोरी या कैश मेमोरी क्या यूज़ करते हैं कि अपन जैसे ब्राउज़र के अंदर कोई साइट सर्च करते हैं, ठीक है, आप स्कोर देख रहे हो, बार बार क्रिक बज सर्च कर रहे हो, अब वो ना ऊपर आप C लिखोगे इतने में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो सेव कौन करता है? वो जो रैम होती है ना, वो उसको सेव कर लेती है। और अगर आप सेटिंग में जाकर ये कैश मेमोरी क्लियर कर देते हो, फिर आपको वहाँ पर C लिखोगे तो अपने आप नहीं आएगा, फिर आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार जो यूज़ करते हैं उसको वो मतलब सेव कर लेता है। इससे क्या हो जाती है? स्पीड फास्ट हो जाती है। अपन इसको बार बार ना कैश मेमोरी क्या करते हैं, क्लियर करते रहते हैं कि फास्ट चले, फास्ट नहीं चलता वो, फिर वो प्रोग्राम है वो दोबारा लोड होते हैं तो वो धीरे चलने लगता है, फिर मतलब प्रोसेस धीरे हो जाती है फिर।
फिर एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन करता है और पढ़ता है। OMR बिल्कुल यही हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल। फिर है निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? रैम, रोम। देखो रोम तो स्थायी होती है, तो रैम ही होती है, ठीक है। लाइट जाने पर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जो वर्तमान प्रोग्राम चल रहे हैं उनको कंट्रोल करती है। फिर आगे क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? टोनर किस में यूज करते हैं अपन? तो आधुनिक जो है लेजर प्रिंटर, उसके अंदर डालते हैं ना कलर वाला, तो ये टोनर, ड्राई इंक पाउडर है ना। फिर है ये जो थर्मल होती है ना, थर्मल तो वो एक कागज़ ही अलग चाहिए पतला वाला, ठीक है। इसके अंदर जैसे टिकट वगैरह जो काटते हैं ना, उसके अंदर जो पतला सा कागज़ होता है उसके ऊपर है वो मतलब थर्मल के द्वारा, मतलब हीट के द्वारा वो प्रिंट हो जाता है। इसमें स्याही वगैरह का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो थर्मल प्रिंटर हम सामान्य यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें जो पेज पे ये प्रिंट करना होता है, ज़्यादातर आजकल लेजर प्रिंटर यूज़ करते हैं। और ये लेजी लाइन प्रिंटर ये पुराने हो गए। आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? तो प्रोसेसर विनिर्देश होता है, मतलब CPU वाला, हार्ड डिस्क होता है, मेमोरी होता है, प्रोक्स, अभी तो सारी चीज़ें हो जाती है इसके अंदर। फिर है व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ DPI? तो DPI की फुल फॉर्म क्या है? डॉट प्रति इंच। देखो ये DPI क्या होती है? DPI आपकी देखो, एक तो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो भी बताती है, और आपकी जो प्रिंटिंग क्षमता होती है ना वो भी बताती है, ठीक है। मतलब कोई प्रिंटर है वो कितना बढ़िया प्रिंट करता है, तो DPI जिसकी जितनी ज़्यादा होगी ना डॉट प्रति इंच, वो उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि आपको किसी प्रिंटर की जो क्षमता होती है या जो क्लियरिटी होती है प्रिंट की, वो किससे नापते हैं? तो DPI और रेजोल्यूशन से वो नापते हैं। फिर असत्य कथन कौन सा है? आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। रिसाइकिल बिन में हटाई गई मतलब रिसाइकिल बिन में चली जाती है अपन जो भी फाइल हटाते हैं, तो सही बात है, गलत पहचाना। यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, सही बात है। आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क के रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो देखो उसी के अंदर ही रहता है ना। जैसे आपने डिस्क जैसे D से आपने डिलीट किया, रिसाइकिल बिन में चला गया, तो उसको जब आप स्टोर करोगे तो वापस उसी वहीं चला जाएगा। तो मतलब एक प्रकार से स्टोरेज वहीं का यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। अगर उसको परमानेंटली डिलीट कर देंगे तब वो स्टोरेज से हटेगा। फिर इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? विंडोज़ 8.1, मैक OS, लिनक्स, यूनिक्स। तो यूनिक्स इसमें नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब आधुनिक जो है वो उनकी बात कर रहा है, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप कोई भी अपना सॉफ्टवेयर वगैरह वो बना सकते हैं, ठीक है, पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो सारे के सारे, लेकिन यूनिक्स है वो नहीं है। इसमें वो कोड वगैरह से चलाया जाता है इसको, ठीक है, कमांड देख करके। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज़ XP, VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज़ अडोबे रीडर और फोटोशॉप। तो ये सारे के सारे बाहर से डालते हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ XP है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में यानी बैकग्राउंड में चलने वाली एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन? मतलब ये नीचे वाली, जैसे ये आपका कंप्यूटर है, इसके नीचे वाली जो टास्क बार है उसकी बात कर रहा है। तो उसके बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित है, यहाँ जो दिखता है ना उसको क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन तो यहाँ पर होता है। क्विक लॉन्च भी नहीं होता, क्विक लॉन्च भी यहाँ मतलब वो जो ऐसे निशान होता है ना उसके अंदर अपन सर्च करके वो लिखते हैं वो। टास्क बार भी नहीं होता। सिस्टम ट्रे, तो ये सिस्टम ट्रे होती है, उस पर क्लिक करते हैं अपने जो सारी वो चीज़ें जो चल रही है ना वो आ जाती है, जो भी हम ओपन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देते हैं, वो बड़ा हो जाता है। फिर इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है
मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता। विंडोज़ 98, विंडोज़ NT, विंडोज़ XP, MS DOS नहीं करता। मल्टीटास्किंग मतलब जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर सॉन्ग भी चला लिए, वीडियो भी चला लिया, आप चैट भी कर रहे हो, ठीक है, वो सारे के सारे टास्क आप कर रहे हो तो मल्टीटास्किंग हो गई। लेकिन MS DOS ऐसे नहीं होता, उसके अंदर है वो भी आप कोड के द्वारा वो चला सकते हो। बटन नहीं है, मतलब है स्टार्ट बटन जो यहाँ पर होता है ना, वो स्टार्ट बटन किस में नहीं है। विंडोज़ विस्टा जो 7 है उसी को विस्टा कहते हैं, और विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, तो 8 में नहीं है, 10 में भी है स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पर वो दिया होता है ऐसे, और इसमें नहीं है, आपके विंडोज़ 8 में नहीं है, ठीक है। फिर इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। DOS, लिनक्स, विंडोज़, तो ओरेकल एक भाषा है, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एक उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है तो फोल्डर कहते हैं, फोल्डर के अंदर फाइलें होती है, ठीक है, उसको अपने हिसाब से वो नाम भी दे सकते हैं। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग इसलिए किया जाता है एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, तो सभी चीज़ें आती है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो उसमें पावर ऑफ, रीस्टार्ट वगैरह सब कुछ आता है, ऊपर एप्लीकेशन वगैरह आ जाती है सारी, तो उसको भी आप ओपन कर सकते हो। फिर है, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो निर्देशिका के अंदर, इन डायरेक्टरी के अंदर एक सभी की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। सही बात है, उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देशिका चले गए हैं, सही है, निर्देशिका से को स्थानांतरित किया जाता है, सोर्स फाइल को नहीं। ये तो गलत हो गया, क्योंकि अपन जैसे भी ट्रांसफ़र करते हैं वो फाइल चली जाती है, उसके अंदर जो भी होता है वो सारा डाटा उसमें चला जाता है, ठीक है। फिर इंटरनेट का मुख्य उपयोग है संचार के लिए, शिक्षा के लिए, वित्तीय लेन देन के लिए, तो सभी के लिए हो जाएगा। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले कौन सी चीज़ें मतलब आवश्यक है। इंटरनेट सेवा, मोडेम, वेब ब्राउज़र, उपरोक्त सभी तो सारी की सारी हैं, ठीक है। मोडेम जो मतलब यूज़ करते हैं अपन, जैसे इंटरनेट प्रोवाइडर का यहाँ पर आता है, बीच में मोडेम आती है और फिर आपका कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो मतलब संदेशों को ये मोडेम क्या करती है, डिजिटल माध्यम में वो चेंज कर देती है। फुल फॉर्म ऑफ ISP की क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो यही होता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एयरटेल है, जियो है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। हालांकि इनसे और भी कंपनियां वो जुड़ सकती हैं, जो छोटी मोटी कंपनी होती है ना, वो इन्हीं से जुड़ जाती है। अब जियो का खुद का ISP है, तो वो सस्ता इंटरनेट दे मतलब शुरू कर दिया उसने, और अभी भी दे रहा है, और धीरे धीरे महंगा कर रहा है। मतलब आपका खुद का होता है ना, तभी सस्ता कर सकते हैं, और दूसरे से ले रहे हैं ना तो ये महंगा होता है। और फिर है, व्हाट इज़ ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वेब ब्राउज़र हम बाहर से जो डालते हैं, ओपेरा, UC, क्रोम, वो, ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा मोडेम का पूर्ण रूप क्या है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, तो यही हो जाएगा। मतलब जैसे कोई संदेश है उसको डिजिटल में चेंज करें, डिजिटल को फिर वापस उसमें चेंज कर देता है। दो मिनट। हाँ, रुपए क्या है। रुपए डेबिट कार्ड क्या है, घरेलू डेबिट कार्ड है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान नियम द्वारा प्रयुक्त किया गया कार्ड है, या सभी ATM और POS मशीनों पर स्वीकृत है, या सभी के लिए है। तो रुपए है वो डेबिट कार्ड है, सभी में यूज़ किया जा सकता है, तो सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। फिर है, PMJDY से जुड़े 1 लाख से रुपये की दुर्घटना बीमा कवर है, 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर है, या 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा है। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें वो PMJDY में हो जाएगी, मतलब योजना है ये, ठीक है। फिर इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ई-कॉमर्स, ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, मतलब ई-कॉमर्स का मतलब होगा इंटरनेट द्वारा व्यवसाय करना। तो इंटरनेट द्वारा व्यवसाय करना फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये हो जाते हैं, ठीक है। कुछ बेचने और
खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स किस श्रेणी में आती है? मनोरंजन में आती है, सोशल में आती है, सर्च में आती है, ई कॉमर्स? तो ई कॉमर्स में आती है ये सारी ठीक है। मनोरंजन में सोशल साइट्स, मतलब सोशल साइट्स आप जानती हो, फेसबुक, इंस्टा वगैरह आ जाती है। मनोरंजन में यूट्यूब वगैरह आ जाती हैं। सर्च इंजन में गूगल है और आपके याहू है, वो चीज़ें हो जाती है, ठीक है। इनमें से राजस्थान सरकार द्वारा चालित ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? मतलब राजस्थान सरकार द्वारा चलित, तो इसमें है ई बाज़ार, आपको याद रखना है ई बाज़ार। माइक्रो ब्लॉगिंग का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है? ट्विटर, गूगल, जीमेल या इंस्टाग्राम? तो इसमें ट्विटर आ जाता है माइक्रो ब्लॉगिंग, क्योंकि इसमें वो शॉर्ट वीडियो होता है और इसके अलावा लिखने के लिए भी लिमिट होती है। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कस्टमर है, कस्टमर टू कस्टमर है, ऑनलाइन है शॉपिंग, इसमें हो जाती है बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। मतलब जैसे ऑनलाइन शॉपिंग अपन करते हैं ना, जैसे हम अमेजन से खरीद रहे हैं अपन, तो वो बिज़नेस कर रही है, अपना कस्टमर है तो अपने पास आ जाता है, लेकिन हम बेच नहीं सकते। ओएलएक्स वगैरह वो चीज़ें हैं ना, वो आपके कस्टमर टू कस्टमर और B2C दोनों होती हैं, ठीक है। MOOC का पूरा नाम क्या है? मैसिव ऑनलाइन ओपन सोर्स, बिल्कुल यही होता है। फेसबुक साइट एक उदाहरण है, तो ये सोशल नेटवर्किंग हो जाती है। जॉब सर्च वेबसाइट इज एग्जाम्पल ऑफ जॉब सर्च किस प्रकार की है? मतलब जॉब सर्च वाली वेबसाइट बात कर रहा है ये, तो ये naukri.com है, ठीक है। मतलब इसमें जो जॉब वगैरह होते हैं उसके विज्ञापन मिल जाते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड वेब स्टोरेज कौन सा है? राज ई वोल्ट, बिल्कुल यही है, काफ़ी चर्चा में रहा था, याद रखना है। राज ई वोल्ट है वो राजस्थान सरकार द्वारा है। क्लाउड बेस्ड, क्लाउड क्या होता है? मतलब उसके अंदर आप स्टोरेज कर सकते हो, अपनी जो फाइलें वगैरह हैं वो सेव की जा सकती है उसके अंदर, वो डाटा प्रोवाइड कराता है, 1 GB 2 GB 3 GB उस हिसाब से। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव है, बिल्कुल है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है, तो ये सारे के सारे हो जाते हैं। गूगल ड्राइव सब फ़ोन में होता है, तो इसके अंदर आप अपनी चीज़ें डाल सकते हो। इनमें से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। रजिस्ट्रेशन है, मॉडरेशन है, स्क्रूटिनाइजेशन है और एकोलेशन है, तो इसमें आपका C हो जाएगा। सामान्य बीमारी के तहत